अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है सेकंड जुम्मा रमज़ान का और 11वां रोज़ा। तो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि हमने रमज़ान के सेकंड जुम्मे में क्या क्या किया। फुल डे रूटीन होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही मज़े का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और ये मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ अपना सेहरी से। और मेरा ट्राइपॉड मिल नहीं रहा था, तो पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने रात में, मुझे मिल ही नहीं रहा था। तो यहाँ मैं अपने बना रही थी चीज़ वाले पराठे, और मेरे बेटे को उठा रही थी। मैं खूब गुस्सा कर रही थी, बट वो उसको इतनी तेज़ की नींद आ रही थी ना, मैं उसको उठा रही थी कि मोबाइल पकड़ लो, बट वो पकड़ लेते हैं वो, बट उनको इतनी ज़्यादा ही नींद आ रही थी कि वो सोने में ही मशरूफ़ थे। तो मैंने एक हाथ से ही वीडियो भी शूट किया है, पराठे भी बनाए। और मैंने एक चीज़ नोट की कि ये चीज़ वाले जो पराठे ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी जल्दी सिक रहे थे। और इधर मैंने दूध गर्म कर लिया था, ये देखिए। और बन, हमारे दूध बन ही खाते हैं, ब्रेड वगैरह मीठे में, और रोटी पराठे खा लेते हैं, जिसको जो खाना होता है वो खा लेते हैं। और ये जो जुमरात के दिन मतलब मैंने जो लगाई थी मशीन, तो उनको कपड़ों को मैं सारे रख रही थी तय करके, और मैंने सारे कपड़े तय कर दिए थे। और इधर जुम्मा था, तो ये सारे बच्चों के, हस्बैंड जी के, मेरे, हमारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करने लग गई थी। और एक एक जनी जा रहा था नहाने, और मैं प्रेस करती जा रही थी फटाफट फटाफट। और सब ने ही अच्छे धुले हुए वाइट कपड़े, और मेरे हस्बैंड जी ने वाइट पहने थे, बड़े बेटे ने वाइट एंड ब्लैक पहना था, और छोटे वाले ने बादामी कलर का, मतलब क्रीम कलर का और वाइट पहना था। तो ये सबके ही कपड़े मैंने पहले बड़े वाले की ये प्रेस किए थे, ये वाला वाइट पूरा। तो फिर उसने मना कर दिया, ये पहनूंगा नहीं। पहले तो बोला यही पहनूंगा, फिर बाद में बोला ये नहीं पहनूंगा। इनकी भी फरमाइश है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ, बदलती रहती है। अब जुम्मे का दिन तो अलग था, मेरे पास काफ़ी सारा ही काम था, तो फिर उनकी बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ती है। फिर मैंने ये हटाया, ये प्रेस करके मैंने अलमारी में रख दिया था, और फिर उनके लिए दूसरा निकाल दिया था, ब्लैक वाला, जो उनको पहनना था। मतलब वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं बच्चे, कभी सोचते हैं ये पहने, कभी सोचते हैं वो पहने। और जुम्मे का दिन इतना भारी, मुझे डबल डबल कपड़ों पे प्रेस करना पड़ गई। पहले उस पे की, फिर इस पे की, मतलब क्या ही मैं बताऊँ, करना पड़ता है। लेकिन और इधर में फिर बच्चे सब नहा के चले गए थे नमाज़ को, तो फिर इधर मैं अपने कपड़े आयरन करने खड़ी हो गई थी। जल्दी जल्दी से मैंने अपने भी कपड़े आयरन कर लिए थे, क्योंकि नमाज़ का टाइम निकल ही जा रहा था और मुझे नमाज़ अदा करनी थी। मैं ना हर बार ये सोचती हूँ कि जब भी रमज़ानों का जुम्मा होता है ना, या वैसे भी कोई जुम्मा होता है, मैं फ़र्स्ट से फ्री हो जाऊँ नमाज से पहले, और है ना अज़ान होते ही खड़ी हो जाऊँ। बट मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग उठते ही इतनी देर से हैं रमज़ानों में, तो 10-10 बजे उठते। फिर उठने के बाद में एक ही रूम है मेरा, आपको पता ही है, तो बस फिर उसकी सफाई करना और फिर घर के काम करना। तो आज तो मैंने सबको जल्दी जल्दी उठा दिया था, 10 बजे तो मैंने बोल दिया था अब उठ जाइए सब लोग। और फिर मैंने आयरन कर दी थी, और इन लोगों को 12 बजे तक फ्री कर दिया था। इधर मैं अपनी आयरन करने बैठ गई थी, और अज़ान हो चुकी थी, बस अज़ान के बाद ही मैं नहाई थी। करते करते भी सारा ही दिन हो जाता है, पता ही नहीं चलता। पता नहीं ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, बट शायद मेरे साथ ही नहीं, शायद हम सभी औरतों के साथ ऐसा होता ही है कि बस घर के काम करते करते टाइम का हमें पता ही नहीं चलता। और रमज़ानों में तो वैसे भी हम लोग सेहरी करके सोते हैं, तो नींद पूरी नहीं होती, तो कहीं तो नींद पूरी करेंगे ना, तो फिर वो सुबह में ही हम सो के कर लेते हैं। और फिर मेरा तो आप लोगों को पता ही है 8 मंथ रनिंग है, तो मेरे को तो बिल्कुल ही नाइट में नींद नहीं आती। और इधर अब मैं लग गई थी अपने रूम की सफाई करने। मैंने कहा पहले रूम की सफाई कर लूँ, क्योंकि अभी तो अज़ान हुई है ना, मेरे को टाइम है, तो मैं 15-20 मिनट में ये सफाई भी हो जाएगी। तो मैं यहाँ सफाई करने बैठ गई थी, पिलो कवर चेंज किए थे, आज जुम्मा था, तो मैंने सारी चादरें थी जो भी, वो भी चेंज कर ली थी सब। मैंने नई चादरें लगा दी थी। और देखिए ये डेली का हाल है मेरे रूम का, डेली ऐसा होता है। और फिर डेली मैं इसको साफ़ करती हूँ, फिर डेली गंदा हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेसी मेसी हो जाता है। और वो वजह यही है कि बस 1 रूम है, तो फिर उसका हो ही जाता है, मेस फैल ही जाता है। तो मैं बस जल्दी जल्दी ये बेडशीट भी चेंज कर दी थी, ऊपर की भी मैंने चेंज कर दी थी, पिलो कवर सब चेंज कर दिए थे। इधर 2 पिलो कवर मैंने दूसरे लगा लिए थे, 2 मैचिंग के लगा लिए थे, क्योंकि मेरे पास एक ही जोड़ी थी मैचिंग की, चादर के साथ एक ही आई थी।
और ये मेरा बेटा आ गया था नमाज़ पढ़ के, और वो बोल रहा था कि मम्मी है ना जल्दी कर लीजिए अम्मी आप, क्योंकि अब नमाज़ का टाइम बहुत ही कम, मतलब टाइम तो बहुत था लेकिन जल्दी से कर लीजिए अब। तो फिर मैंने जल्दी से, ये देखिए इसने ये वाला कुर्ता पहना था, दिखा रहा है ये आप लोगों को। और देखिए मेरे कपड़े आयरन हो चुके थे, ये ड्रेस मेरी मम्मी ने सिया था, काफ़ी ज़्यादा ही लूज़ सी दिया था उन्होंने, बट फिर अब मेरे को क्या करना था, टाइम था नहीं, तो जल्दी से मैं यही चेंज करके फटाफट आ गई थी। और ये देखिए मैं नहा धो के यहाँ पर रेडी हो गई थी। ये ड्रेस मैंने डाला था, माशाल्लाह पहनने पे बहुत अच्छा लगा था, थोड़ी से लूज़ था बट काफ़ी अच्छा था। और गर्मी इतनी हो गई थी ना कि पंखा फ़ैन ऑन करना ही पड़ गया हमें। और ये देखिए पूरा हमारा ड्रेस मैंने आपको दिखा दिया है। और अब इधर मैं लग गई थी झटपट से नमाज़ पढ़ने, नमाज़ अदा करने। तो मैंने फटाफट अपनी नमाज़ अदा कर ली थी, और मुझसे सजदे में जाया नहीं जाता, तो फिर मैं इस तरह से ही सजदा कर लेती हूँ। आप प्लीज़ इस पर कोई कमेंट नहीं कीजिएगा। नमाज़ पढ़ के फिर मैं आधा घंटा सो गई थी। फिर आधा घंटा सोने के बाद इधर मैं आ गई थी। इधर ये मैं आज बना रही थी चना मसाला ग्रीन वाला, जो मैंने आपके साथ पहले भी रेसिपी शेयर की, इसलिए मैंने इस बार लॉन्ग वीडियो हो इससे अच्छा है मैंने आपके साथ शेयर की नहीं। और ये देखिए हमारी इफ्तियारी पकोड़े चने, और ये 2 जगह से हमारे इफ्तियारी भी आई थी। एक जगह की तो ये रखी हुई थी और एक जगह से बाद में आई थी, मैंने शूट नहीं किया था, लेट आई थी। तो ये तरबूज वाटरमेलन वगैरह केले सब चीज़ें हमने रख ली थी, पापड़ केले और ग्रेप्स इसके पापा लाए थे बाद में, तो वो भी मैं शेयर नहीं कर पाई। उसके बाद मैंने वीडियो बनाया नहीं था। और बच्चे बैठ गए थे दुआ मांगने, और उनके पापा बस एंड टाइम पर ही आते हैं, बिल्कुल एंड में, जब रोज़ा खुलने वाला होता है वो काम पे जाते हैं ना, तो वहाँ से एंड में ही आते हैं। और इधर हमने बना लिया था अमरस, और अमरस में हमने रूह अफ़ज़ा भी डाल दी थी, क्योंकि रूह अफ़ज़ा डालने के बाद अमरस का टेस्ट अलग ही हो जाता है। और इफ़्तार करने के बाद हम लोग ने इशा पढ़ी, मगरिब पढ़ी, मगरिब के बाद इशा पढ़ी, इशा पढ़ के खाना खाया, और यहाँ हम बैठ गए थे अपनी पैकिंग करने। और पैकिंग करने के बाद 4 बज चुके थे, फिर हमने की सहरी। चलिए तो फ्रेंड, अल्लाह हाफ़िज़।